Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I welcome all the students on my YouTube channel. Before starting this lecture, I want to remind you that I have uploaded many lectures regarding narration that is part of the syllabus, particularly for class 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. I inform all of you to visit the channel and see those videos. तो आज के लिए आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देख भी रहे हो, आज हम नोटिस क्या होती है, नोटिस राइटिंग जो है ये आपके सिलेबस में है, खुसूसन 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो नोटिस क्या होती है, ये कैसे लिखी जाती है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखो और इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले नोटिस क्या होती है। इट इज़ अ रिटन और प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन टारगेटेड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। नोटिस जो है ये एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों के लिए लिखी जाती है। तो याद रखो, ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अब नोटिस में लिखा क्या जाता है, ये नोटिस लिखी क्यों जाती है। जाहिर सी बात है, ये कवर क्या करते हैं, किसी इवेंट को कवर करती है, किसी इनॉग्रेशन को, किसी फंक्शन को, या किसी और चीज़ को भी इसमें लिखा जा सकता है। अब इवेंट क्या होता है, जैसे कि कहीं पे एनुअल डे होना है, कहीं पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ये इवेंट्स कहलाते हैं। इनॉग्रेशन, किसी बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करनी है, फंक्शन, किसी गेस्ट को आना है, या किसी और जनरल इंफॉर्मेशन होती है। तो इवेंट के लिए आप याद रखो, तो जनरल इंफॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि जो ऊपर दिए हुए इवेंट, इनॉग्रेशन, फंक्शन या किसी और चीज़ के लिए भी नोटिस लिखी जाती है, ये याद रखो। तो लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पब्लिक इंफॉर्मेशन। दिस इज मेंट फॉर जनरल पब्लिक, दिस इज मेंट फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक डोमेन, बट इट इज़ इन नटशेल इट इज़ ए पब्लिक इंफॉर्मेशन। तो ये याद रखो आप, ये इंफॉर्मेशन है। तो उसके बाद की पॉइंट्स वाइल राइटिंग नोटिस, क्या हमको जहन में रखना है, नोटिस हम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जहन में रखना है कि कौन से पॉइंट्स को हम नोटिस में लिखते हैं। देखिए माय डियर्स, आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड, ये याद रखो। नोटिस जो है उसकी आइडियल लेंथ जो है 50 वर्ड्स है, यानी कि आप नोटिस को बड़ा कर भी नहीं लिख सकते, 200 वर्ड्स नहीं लिख सकते, सिर्फ 50 वर्ड्स ही आप लिखोगे, सिर्फ 50 वर्ड्स, और आसपास हो सकता है। तो जब 50 वर्ड्स लिखने हैं तो सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को लिखनी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं लिखी जाती है। जैसे कि कभी फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे उधर इधर की बातें लास्ट में मतलब वाली बात कही जाती है, तो यहाँ उधर की इंफॉर्मेशन नहीं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। उसके बाद जो है, प्रेजेंट द नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट। नोटिस के लिए प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या होता है वो हम कुछ देर बाद शेयर करेंगे। तो एक फॉर्मेट होता है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद ट्राई टू राइट द नोटिस इन इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस। हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है, तो बेहतर है नोटिस को हम कहाँ लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। और याद रखें कि सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स ही दे दे। तो डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई वी, ये नोटिस का फॉर्मेट है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होता है, आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे इसके लिए। ओके, इसके पहले ये नोटिस के लिए फॉर्मेट होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स। डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी। जैसे प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को इसमें अवॉइड ही करो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को अवॉइड ही करो। तो बेहतर है आप इसको थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे, ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह में ही लिखोगे। तो आई वी को आप अवॉइड करोगे,
इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे, पैसिव वॉइस का यूज करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे। प्रॉपर फॉर्मेट इसका ये है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखा जाता है। पर्सनल लैंग्वेज को छोड़ो, आईवी को इसमें आप क्या करोगे, अवॉइड ही करोगे। आईवी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है तो इसको आप बेटा अवॉइड ही करोगे। तो आप थर्ड पर्सन में लिखो, ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह में ही आप नोटिस लिख सकते हो। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, नोटिस को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, तो नहीं लिखना है। ये मैं लिख रहा हूँ ही, शी, दे, ये हुए थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस, इसी में नोटिस को आप प्रेजेंट करोगे। तो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैंने फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट ये देखिए आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है मैंने, इसको आप जहन में अच्छे से उतारना, इसको आप जहन में अच्छे से उतारना। ऊपर क्या लिखा है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, फर्स्ट पे आप लिखोगे रेक्टेंगुलर बॉक्स में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप नोट भी करना। पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे नोटिस बोल्ड लेटर्स में, उसके थर्ड नंबर पे जो आता है, थर्ड नंबर पे तो डेट आता है, थर्ड नंबर पे डेट ऑफ नोटिस, वो आप जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा उसके लेफ्ट कॉर्नर पे डेट लिखोगे, याद रखो उसके लेफ्ट कॉर्नर पे आप डेट लिखोगे। और चौथे नंबर पे आप लिखोगे टाइटल या हेडलाइन। तो सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर इकबाल मेमोरियल कोई नोटिस निकालता है तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाए इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट। अगर कोई लोविस कॉन्वेंट स्कूल निकालता है तो ये बना लोविस कॉन्वेंट स्कूल। अगर कोई कल्चरल ग्रुप निकालता है तो आपका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बनेगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले नोटिस के ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहो तो डेकोरम के लिए इसको बोल्ड हरूफ में ही लिख सकते हो। तो मैंने कहा, और आपको ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में मिलेगा। देखो कितना आसान है, ढूंढना नहीं है आपको, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं है, ढूंढना नहीं है, ढूंढना नहीं है। आपको एग्जामिनर जो है ढूंढ के देगा, बस आपको उसके लिए वो विजन क्रिएट करनी है कि आपको वो दिखाई दे। तो इस तरह गोस्तरून समझ के गोस्त यून आए थे, तो ढूंढना नहीं है। चलिए उसके बाद नोटिस के बाद तीसरे नंबर पे मैंने कहा डेट लिखना होता है, डेट इंपॉर्टेंट होता है, डेट। अब डेट जो है ये कौन सा डेट, डेट ऑफ पेनिंग डाउन द नोटिस, जिस दिन आप नोटिस लिखोगे। एक होता है जिस दिन आप नोटिस लिखते हैं, दूसरा होता है कि जिस दिन कोई इवेंट होता है। तो डेट ऑफ नोटिस क्या होता है, जिस दिन आप नोटिस लिखते हो। तो एग्जामिनेशन में वही डेट जो एग्जामिनेशन होगा आपका, तो डेट ऑफ नोटिस उसी वक्त का लिखना है, अगर वहां पे ऊपर मेंशन नहीं किया गया हो। अब डेट के लिए क्या है, किसी कंट्री में पहले डे लिखा जाता है, फिर मंथ, फिर ईयर, ये फॉर्मेट होता है। जैसे आज का डेट है 3 अक्टूबर 3/10/2021, ये एक तरीका है। लेकिन यही तरीका हर कंट्री में नहीं चलता है। आप कुछ ऐसी कंट्री भी देखेंगे जहाँ पे पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर है। ऐसे अगर आप लिखोगे तो डेट में कन्फ्यूजन आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे ये तरीका नहीं है, तो बेहतर तरीका जो डेट का है, राइट द डेट इन फुल, डेट को फुल लिखो। बेहतर वही आप डेट को फुल लिखोगे। मिसाल के तौर पे अगर आज अक्टूबर 3 है, अक्टूबर 3, 2021, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ऐसे ही डेट लिखोगे आप, राइट द डेट इन फुल। अच्छा चलो उसके बाद डेट के बाद हम थोड़े आएंगे टाइटल पे, या इसको हम हेडलाइन भी कहते हैं। पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे नोटिस, फिर तीसरे नंबर पे डेट आएगा, और फिर चौथे नंबर पे आएगा टाइटल या हेडलाइन, टाइटल और हेडलाइन। बेटा ये भी आपको ढूंढना नहीं है, ये भी गिवन होगा आपको, इसका भी आपको ज़्यादा करना कुछ नहीं है, गिवन ही होगा। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट है, लिखा आपने इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट, फिर बोल्ड और रूप में लिखोगे NOTICE नोटिस दूसरे नंबर पे। डेट तो आपको पता ही होगा, हर किसी को पता, तो डेट भी आएगा आपको। टाइटल हेडलाइन ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो सोचने की बात है, आपको करना कुछ नहीं है। आपको ऐसे ही 1-2 मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा सख्त नहीं है, बस आपको सिर्फ थोड़ा फोकस के साथ इसको देखना होगा। चलिए उसके बाद ये तो आपको आया, उसके बाद इसकी बॉडी होती है, बॉडी
मेन जो बॉडी होता है उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, डेट ऑफ इवेंट लिखते हैं, डेट ऑफ पेनिंग डाउन द नोटिस नहीं, डेट ऑफ इवेंट कि कौन से डेट पे इवेंट होना है, कहाँ पे इवेंट होना है, कहाँ पे इवेंट, किस नोटिस में हम लिखेंगे क्या। जैसे अगर आपको एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो आपके टाइटल में आएगा एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये बना आपका टाइटल। अच्छा, उसके बाद अगर आपको वो नहीं है, सीरर कॉन्फ्रेंस है, तो आपका टाइटल बनता है सीरर कॉन्फ्रेंस, या कुछ और है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो आपका टाइटल वही बनेगा। खैर ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ढूंढना नहीं है आपको, ढूंढना नहीं है आपको, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपको हेडलाइन, दिस टाइटल, हेडलाइन सब कुछ वहीं पे मिलेगा। करना आपको कुछ नहीं है, बस थोड़े ध्यान से आपको देखना है बॉडी। तो बॉडी जो है हर किसी, जब आप लिखोगे इट इज़ टू नोटिफाइड, दिस इज नोटिफाइड, इट इज़ हेयर बाई नोटिफाइड, ये तो हर किसी नोटिस में आएगा। It is hereby notified, this is to notify all the students, it is hereby notified for all the students। ये तो आप आराम से लिख पाओगे, बस 50 वर्ड्स के आसपास लिखना है आपको। तो ये बॉडी के पोर्शन के बाद आपको और एक पोर्शन भी आएगा नोटिस में, जिसको एंडिंग कहते हैं, एंडिंग वाला पोर्शन, आखिरी पोर्शन। आखिरी पोर्शन के लिए भी आपको क्या करना है, सिग्नेचर लिखना है, नेम लिखना है, डिजिग्नेशन लिखना है। सिग्नेचर तो आपको पता ही है सिग्नेचर क्या होता है। उसके बाद नेम क्या होता है, नेम तो प्रोबेबली आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, प्रोबेबली नेम जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ऊपर से ही। अच्छा, डिजिग्नेशन भी आपको दी हुई है, जैसे लिखता है अंजुम द हेड बॉय, तो डिजिग्नेशन बना हेड बॉय। जैसे लिखता है अहमद द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, तो डिजिग्नेशन बन गई सेक्रेटरी। जैसे लिखा होता है मोहम्मद अब्दुल्ला द प्रिंसिपल, तो डिजिग्नेशन बन गई प्रिंसिपल। आपको डिजिग्नेशन स्टूडेंट नहीं लिखना है, ये याद रखो, जो डिजिग्नेशन आपको ऊपर से दी हुई है वही आपको लिखना है। तो होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा। अच्छा, ये तो रहा फॉर्मेट की बात रही है। हाँ, फॉर्मेट की ये बात रही, तो इसमें आखिर में आपको सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन वगैरह लिखनी है। तो चलिए, हाँ, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा, टाइटल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद बॉडी ऑफ नोटिस, याद रखो, करना कुछ नहीं है, 5 W's को याद रखना है। ये बॉडी जो, अगर आपको नोटिस में 5 मार्क्स मिलते हैं फॉर एग्जांपल, 2-3 को आपको वैसे ही फॉर्मेट बनाना है, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है, तो मिलेंगे 2-3। अब बॉडी में 1-2 मार्क्स है, वो कैसे मिलेंगे, 5 W's को याद रखो। ये एक इसके लिए ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। व्हाट, वाया, व्हेन, व्हाट टू डू, हु मैं मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे, हु। आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हो, तो फिर 6 W बनते हैं, लेकिन आप 5 ही याद रखो, 5 ही याद रखो। पहला व्हाट इज द नोट्स अबाउट, who it is addressed to, where is the event, when is the event going to happen, what to do, instruction related to the event, whom to contact or get in touch with। देखो सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है। व्हाट इज द नोट्स अबाउट, नोटिस किसके लिए है, वो तो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। नोटिस किसके लिए है, क्वेश्चन में ही मिलेगा, यानी कि वही बना आपका टाइटल या हेडलाइन। हु इज द एड्रेस, नोटिस किन को एड्रेस करनी है, चाहे स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट्स के लिखनी है तो स्टूडेंट्स को एड्रेस करनी है, अगर पब्लिक को लिखनी है तो पब्लिक को एड्रेस करनी है, अगर किसी और चीज़ के लिखी जाती है तो उनको एड्रेस करना है। अच्छा बेटा, वायर इज द इवेंट, अगर आप किसी इवेंट के लिए रहे, चलो सीरत कॉन्फ्रेंस होनी है, कहाँ पे होनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, कहाँ पे होनी है, क्रिकेट मैच होना है, कहाँ पे होना है, ये हुआ वायर इज द इवेंट। कल्चरल प्रोग्राम होना है, कहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होना है, ये हुआ वायर इज द इवेंट, कहाँ पे इवेंट है। पहले किसके लिए नोटिस है, वो हुआ टाइटल। फिर उसके बाद व्हेन इज द इवेंट गोइंग टू हैपन, अगर सीरर कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं डेट ऑफ इवेंट, कब है इवेंट कब है। अगर सीरर कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है, इवेंट कब है, सपोज अगर 20 अक्टूबर को है, द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट सीरर कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम ऑन 20 अक्टूबर 2021। तो ये बना आपका इवेंट का डेट, इवेंट कब होने जा रहा है, ये लिखना ज़रूरी है नोटिस में। एक होता है डेट ऑफ पेनिंग डाउन द नोटिस, जिस दिन नोटिस लिखते हैं। दूसरा हुआ डेट ऑफ इवेंट, कब इवेंट होना है।
अगर क्रिकेट मैच के लिए लिख रहे हैं तो कब होना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिख रहे हैं तो कब होना है। तो वायर इज द इवेंट तो मैंने बताया कि कहाँ पे इवेंट है, स्कूल में है, किसी मीटिंग हॉल में है, किसी टाउन हॉल में है। तो इवेंट कहाँ पे होना है ये तो मैंने बताया। उसके बाद व्हाट टू डू, यानी कि इवेंट में करना क्या है। सपोज आपको बोला गया है पार्टिसिपेट करो, आपको बोला गया है इसमें हिस्सा लो, आपको बोला गया है वहाँ पे लेक्चर डिलीवर करो, ये आप याद रखोगे। किसको कांटेक्ट करना है उस सिलसिले में ये भी आप याद रखोगे, किसको कांटेक्ट करना है उस सिलसिले में ये भी आप याद रखोगे। जैसे लिखा होता है कहीं पे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर इन्फॉर्म्ड टू कांटेक्ट द प्रिंसिपल। ऐसे ही अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो उसको भी वहाँ आराम से मतलब उसके लिए भी आपको वो भी मेंशन करना ही करना होगा। याद रखो 5 Ws को याद रखो, व्हाट, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टू डू, whom टू कांटेक्ट। तो बॉडी में आपको ये दो चीज़ आएंगे, व्हेन द इवेंट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट टू डू करना क्या है, whom टू कांटेक्ट और गेट इन टच विद। बिल्कुल आसान सी बात है। सपोज आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा लेना है, स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होना है, तो ये आप सारा वहाँ पे मेंशन करोगे। अच्छा, ये आप जो क्विकली हम रिमाइंड करेंगे हमने पढ़ा क्या है। पहले हमने पढ़ा नोटिस क्या होती है। जैसे नोटिस क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंटेड या रिटन इंफॉर्मेशन होती है, सिंपली पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए होती है। सिंपल अगर 2 हरूफ में आप इसका लिखोगे, इट इज़ ए पब्लिक इंफॉर्मेशन, इट इज़ ए। इसमें आता क्या है, इसमें इवेंट आता है, इनॉग्रेशन आती है, फंक्शन आती है या जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन आती है। की पॉइंट्स क्या है नोटिस के हवाले से, पहले आपको याद रखना है कि नोटिस की जो आइडियल जो लेंथ है वो 50 वर्ड्स है, ये आपको याद रखना है। नोटिस के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर हेडलाइन लिखी जाती है। तो नोटिस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो या पैसिव वॉइस में लिखो, तो नोटिस में पर्सनल लैंग्वेज को मत लिखो। उसके बाद नोटिस का फॉर्मेट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड नंबर पे नोटिस, थर्ड पे डेट ऑफ नोटिस, फिर उसके बाद दिस टाइटल, हेडलाइन, फिर बॉडी, और लास्ट में इसके एंडिंग पे होता है डिजिग्नेशन वगैरह। तो एक और यहाँ पे आपको मैं बात बताना चाहूँगा, एक सेकंड। हाँ, वो ये है, कहीं पे आपको नोटिस में ये फॉर्मेट नहीं मिलेगी, ये सीक्वेंस नहीं मिलेगी, लेकिन बेहतरीन सीक्वेंस है, ये याद रखो, रफ पे नोट करके रखो। पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस, फिर डेट ऑफ नोटिस, कहाँ पे डेट वो भी आप याद रखोगे, फिर टाइटल ये भी आप याद रखोगे। तो बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या है, मैंने कहा 5 W उसको याद रखो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाट टू डू, whom, what is the notice about, where is the event, when is the event going to happen, what to do in the event, whom to contact with or get in touch with regarding the event। ये आप याद रखोगे। इसमें तो ज़्यादा कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। तो माय डियर्स, अब उसके बाद हम थोड़े कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में आए हुए नोट्स हैं, ये पेपर से लिए हुए नोट्स है, शायद ये 2018 के पेपर में है। तो जैसे अंशु इज द सपोर्ट्स कैप्टन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू। द सपोर्ट्स डे इज टू बी हेल्ड ऑन March 2nd, which is just 2 weeks away. She has to inform house captain that they have to submit the names of the participants to her in a week's time. A student can't take part in more than 3 events. Write a notes for Anshu in not more than 50 words and put it in a box. याद रखने वाली बात यह है, नोट्स तो मैंने यहाँ पे दी हुई है, मैं अभी पढ़ लूँगा इसको। अगर अंशु वहाँ पे लिखा है तो आप नीचे नेम में अंशु ही लिखोगे, अगर मीनू लिखा है तो मीनू ही लिखोगे। नो डाउट क्या आप वहाँ पे लड़के एग्जाम दे रहे हो या लड़कियाँ दे रहे हो, जो नाम आपको मेंशन किया हो आप वही लिखोगे, अपना इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा है इकबाल इंस्टीट्यूट जम्मू, वो आपको क्वेश्चन में ही है ऊपर, नोटिस आपको यहाँ से लिखना है, फिर डेट लिखा है, फिर क्या है, किसके लिए है, पार्टिसिपेंट्स फॉर एनुअल डे इवेंट्स। सपोर्ट्स डे इज टू बी हेल्ड ऑन November 15. The house captains should submit the names of participants in a week's time. No student can take part in more than 3 events. Any delay or wrong information will lead to disqualification. सीमा जावेद, ये गलत लिखा है इसने, सीमा नहीं लिखना था, इसको अंशु लिखना था। देखिए डेट फुल लिखा है, अच्छी बात है। नेम ऑफ द ऑर्गन, देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ मिलता है, वही से मिला। नोटिस यहाँ से लिखना है, डेट वो डेट जब जिस दिन आप लिखोगे, तो किस लिए है ये भी आपको क्वेश्चन में ही ऊपर मिलता है। तो करना आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको बस थोड़ा ग्रामर का ख्याल रखो, नोट्स लिखो, ये 4 मार्क्स को आपको आने ही आने हैं।
लेकिन इसके एंडिंग में इसने गलती की है, सीमा नहीं लिखना है। ऐसे स्टूडेंट्स भी गलत करते हैं, जो दिया हुआ है ऊपर नाम वही लिखो, अंशु सपोर्ट्स कैप्टन है यही लिखो। इसने लिखा है सीमा जावेद सपोर्ट कैप्टन, तो गलत किया है इसने। एग्जामिनर सोचे इसको पता ही नहीं है, तो ऐसे मत करो माय डियर, ऐसे मत करो। सीमा जावेद नहीं लिखना था, अंशु लिखना था सीधे। अंशु दिया हुआ यू आर अंशु, तो अंशु ही कंसिडर करो। तो आप लोग ये गलती नहीं करो, किसी ने इसको सॉल्व किया है तो ये गलत किया है उसने, अंशु ही लिखना है यहाँ पे, सीमा जावेद नहीं लिखना है, अंशु लिखो। ये भी गलती कर बैठते, फिर ऐसे ही मार्क्स काटते, फिर कहते स्टूडेंट्स हमने सब कुछ किया, वहाँ पे हुआ क्या। तो और एक यहाँ पे आपको नोटिस शेयर करता हूँ, ये भी पेपर में आई हुई है, यू आर तुफैल अहमद, तो आप तुफैल ही लिखोगे। द हेड बाय क्या है, आप डिजिग्नेशन क्या है, हेड बाय है। आप स्कूल हरवन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बना हरवन स्कूल श्रीनगर। राइट ए नोटिस इन मोर देन इन अबाउट 50 वर्ड्स। इन्फॉर्मिंग किस लिए लिखना है, स्टूडेंट इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 10 अबाउट इंटर क्लास डिबेट। इंटर क्लास डिबेट के लिए इन्फॉर्म करना है, जो कहाँ होना है, वेयर इज टू हेल्ड द इवेंट, इन द स्कूल, कब, व्हेन इज गोइंग टू इवेंट हेल्ड, इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, सारा लिखा हुआ है। तो इसलिए पहले यहाँ पे गलती की, आप ऐसे नहीं करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो हुआ बिल्यू बुल्लूज स्कूल हरवन श्रीनगर। नंबर सेकंड पे लिखोगे आप नोटिस, और नंबर थर्ड लेफ्ट कॉर्नर पे लिखोगे आप डेट। डेट इसने फुल लिखा है, अच्छी बात है, वही डेट जितना मर्जी लिखोगे। उसके बाद लिखोगे डिबेट कंपटीशन, ये भी अच्छी बात है। तो अगर आप ये कैपिटल में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन, देखिए डेट ऑफ द इवेंट पहले मैं बताता हूँ, डेट ऑफ द इवेंट वीक, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिलता है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एन इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 10 विल बी हेल्ड इन द स्कूल इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ऑन द टॉपिक करेक्शन। टॉपिक तो शायद वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ओके, स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड मे एनरोल देयर नेम्स टू द अंडरसाइडेड बाय आर बिफोर 25th, ये नेम अंडरसाइडेड। तो तुफैल यहाँ पे ठीक है, तुफैल ही लिखना है। क्या है, हेड बाय है, डिजिग्नेशन भी मिला। तो डिजिग्नेशन ये आपको क्वेश्चन से मिले, सारा क्वेश्चन से मिलता है। तो यहाँ पे और एक नोटिस भी है, इसको ये भी पेपर से ली हुई नोटिस है। सलमा ऑफ क्लास 10th हैज पास्ड हर एनुअल एग्जामिनेशन, her books are in good condition, she wants to sell them at reduced price. Write a notice on her behalf giving all necessary information in not more than 50 words to be put on the notice board। देखिए, पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ या बाद में बनाओ, एक ही बात है। यहाँ पे भी इसने गलती की है बेटा, ये आप नहीं करोगे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पहले लिखो। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि ये एक पर्सनल नोटिस लिख रहा है। फिर यहाँ पे सीधे लिखो ऊपर नोटिस, सीधे लिखो ऊपर नोटिस। उसके बाद नंबर 2 पे लिखो, यहाँ चूंकि नंबर 1 यहाँ है ही नहीं, नंबर 2 नोटिस आएगा, नंबर 3 डेट आएगा, नंबर 4 पे आएगा ये। तो इससे बेहतर ये है लिखो बुक्स ऑन सेल, इससे बेहतर ये है लिखो बुक्स ऑन सेल। ये भी ठीक है, सेकंड हैंड बुक्स एज गुड एज न्यू, लेकिन बेहतर ये है लिखो सेकंड हैंड बुक्स ऑन सेल। फिर क्या क्या सेल में है, इंटीग्रेटेड मैथ्स, NCERT, टेक्स्ट बुक इंग्लिश, ये इसको भेजना है। द अबव मेंशन्ड बुक्स आर इन ए न्यू लाइक कंडीशन, डिस्काउंट ऑफ 40%, ये लिखा है ना, रिड्यूस्ड प्राइस में भेजनी है, तो डिस्काउंट ऑफ 40% विल बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द पर्सन हुज आर इन्फॉर्म्ड कैन कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। तो सलमा क्लास 10th, अच्छी बात है, सलमा क्लास 10th की स्टूडेंट है, तो ये अच्छी बात है। तो और एक और लास्ट वाली नोटिस है, ये भी मैं आपको शेयर करूँ, ये भी पेपर में आई हुई नोटिस है। सारे चारों की चार फिर से आ सकती है, तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रखना। राइट ए नोट्स ऑफ अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल notice board inviting students to participate in the cleanliness drive in the vicinity of the school। cleanliness करनी है, कब करना है, डेट ऑफ इवेंट क्या है, 11 मार्च 2014। तो यहाँ पे भी गलती कर बैठे, पहले ये आना चाहिए था बिल्लू बेल्स मॉडर्न स्कूल उधमपुर, ये पहले आना चाहिए था, उसके बाद नोटिस आनी चाहिए थी, फिर डेट आना चाहिए था, अब उसके बाद क्लीननेस ड्राइव। तो ये गलत उसने स्वीकृति दिया, मेहरबानी करके इसका ख्याल रखो। पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर है, दूसरे नोटिस, तीसरे उसके बाद डेट, और चौथे जो डेट जो हेडलाइन होगी इवेंट की। द स्कूल हैज डिसाइडेड टू क्लीन द विसिनिटी ऑफ द स्कूल ऑन March 11, 2014 फ्रॉम 9 AM to 11 AM। कब इवेंट होना है, March 11, 2014 को इवेंट होना है। तो कितने बजे होना है, 9 से 11। हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये एडिशनल बात है, लिखोगे तो अच्छी बात, ना भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, लिखना बेहतर है, यही से लिखोगे टाइम तो बेहतर है। अगर आप ना भी लिखोगे तो इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, डेट दिया हुआ है 11 मार्च 2014, करना कुछ नहीं है, यही ठोकना है यहाँ पे। तो क्या है इवेंट, क्या है इवेंट, क्या है इवेंट, है क्लीनलीनेस ड्राइव।
ये भी ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे आप। तो क्लीननेस ड्राइव वॉलंटियर सोशल दिस सर्वर्स में सबमिट देयर नेम टू द अंडरसाइन। अंडरसाइनर क्या होता है ये मैं भी कुछ देर बताऊंगा। खैर क्लीननेस ड्राइव जो है वो ऊपर दिया हुआ है, यही आपको क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है। तो अंडरसाइनर क्या होता है, जिसका साइन नीचे होगा, जिसकी डिजिग्नेशन नीचे होगी। तो यहाँ पे चूंकि कोई नेम नहीं दिया है ऊपर क्वेश्चन में, इसलिए आप अंजुम लिखा है, तो आप मोहम्मद, अहमद, दानिश कुछ भी लिख सकते हो जब कोई नाम मेंशन ना हो। अगर नाम मेंशन है तो वही लिखो, अगर मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। उसने उस वक्त नहीं सोचना, सीमा दिया है तो लड़का एग्जाम दे रहा है उसको भी सीमा ही लिखना है, ये याद रखो। खुद का नाम नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे दिया ही नहीं कुछ, तो सिर्फ लिखा है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करो। तो अंजुम हेड बाय है, आप लिख सकते हो अंजुम सेक्रेटरी भी है, अंजुम कुछ और भी उसकी डिजिग्नेशन दे सकते हो आप, अगर डिजिग्नेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है। अगर दी है तो वही लिखनी है, डिजिग्नेशन ना दी गई हो तो आप यहीं से भी कुछ डिजिग्नेशन लिख सकते हो। तो नोटिस के हवाले से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इंशाल्लाह आपको ये 4 मार्क्स, खुसूसन मैं कह रहा हूँ 12th और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो दूसरे लोगों और दोस्त स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इस नियत से कि कुछ और लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और खुसूसन मैंने चैनल पे नरेशन के वीडियोस अपलोड किए हैं, उनको भी देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब वो आपके सिलेबस में है, 9th 10th 11th 12th सारे स्टूडेंट्स के लिए है। कोई कन्फ्यूजन होगा बेटा इसके हवाले से आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियो में उसका जवाब दे दूँ। तो आने वाले टाइम में मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा जो भी 11th, खुसूसन 11th 12th या 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैसेज राइटिंग होगा, डायरी एंट्री होगी, नोट राइटिंग होगा, स्पीच राइटिंग होगा, डायलॉग राइटिंग है, हाउ टू राइट ए पैराग्राफ, व्हाट इज हाउ टू राइट लेटर्स, ये सारा हम इंशाल्लाह लिखेंगे उसमें। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।